दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में बिहार के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे उसको इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिहार के मैप को थोड़ा स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि ये बिहार का मैप है और यहाँ पे जो गंगा नदी है वो बीचों बीच हमें कट करती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद ही होगा। जैसे कि गंगा कहाँ से इंटर करती है, बक्सर से। तो ये सही बता दिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है। मेन आज हम लोग देखेंगे कि जो बिहार के मैप में जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा एरिया है, ये है वेस्ट चंपारण। तो जो ये डार्क ग्रीन एरिया है, जो डार्क ग्रीन एरिया क्या बताता है कि डेंस फॉरेस्ट यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट को दिखाता है, वो है डार्क ग्रीन। तो ये देखो वेस्ट चंपारण हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मेजर फॉरेस्ट रीजन कहाँ पे दिखता है, कैमूर में और रोहतास में। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक नदी इंटर कर रही है। अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये नदी कौन सी है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, कैमूर और रोहतास। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी मेजर रीजन है फॉरेस्ट एरिया का। उसके बाद औरंगाबाद गया बॉर्डर के पास हम देख रहे हैं, फिर गया, नवादा, यहाँ पे देखो लखीसराय, मुंगेर और जमुई, इस रीजन में, बांका रीजन में भी हम लोग मेजर फॉरेस्ट रीजन को देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे भी एक नदी आ रही है जो सुपौल से इंटर करती है, इसके बारे में भी बताओ। अगर आपको पता है कि ये नदी कौन है तो ये भी बताओ कि ये जब गंगा में मिलती है तो किस लोकेशन में मिलती है ना। क्योंकि जो भी रिवर्स हैं वो कहाँ पे गंगा पे मिलती हैं, कहाँ पे बिहार में इंटर करती हैं, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार है वो कितना है। तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, कि अगर पूछेगा कि बिहार में, ठीक है, बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है उसका एरिया वाइज कितना है, तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, हम इसे याद कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो वो क्या है, 7.8%। ठीक है, ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। और जोग्राफिकल एरिया क्या है, ये लास्ट ईयर भी पूछा था कि जोग्राफिकल एरिया बताओ, तो 94163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो जो नो योर बिहार या बिहार स्टेट से रिलेटेड जो कुछ 3-4 पेज होते हैं ना फैक्ट्स, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछती है। तो उसी में से ये क्वेश्चन पूछा था कि 94163 इज द स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द बिहार। और वो परसेंटेज फॉरेस्ट कितना हो गया, तो 7.84% हम ये देख लिए। और एरिया वाइज हमने देखा तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तीनों डेटा हम याद कर लिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ट्री कवर, ठीक है, तो ट्री कवर जो था वो है 2.48%। ठीक है, तो 2.48% जो है वो ट्री कवर है। और अगर एरिया वाइज देखेंगे तो दैट इज 2341 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाइज। ठीक है, तो 2.48% इज द परसेंटेज वाइज एंड एरिया वाइज इट इज 2341 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब जो है ना, आप कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सोचो, अगर आपको पता है तो देख लो, रिवाइज कर लो, नहीं पता है तो आज हमेशा के लिए याद कर लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट को पूछ रहा है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो हम लोग मैप में देखे थे ना कि कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया था। तो उसी के हिसाब से देखो, याद है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, कैमूर में, उसके बाद वेस्ट चंपारण और उसके बाद रोहतास। ठीक है, अगर हाईएस्ट याद रखना है तो लोएस्ट भी उसी तरीक़ा से इंपॉर्टेंट है। तो लोएस्ट कहाँ पे है, तो सबसे कम है शेखपुरा, उसके बाद है अरवल और उसके बाद है जहानाबाद। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि 1.19 स्क्वायर किलोमीटर इज द फॉरेस्ट इन शेखपुरा। इसका मतलब है कि क्या किसी भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट में 0 फॉरेस्ट है, तो नहीं, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। शेखपुरा जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट है वहाँ पे भी 1.19 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो हाईएस्ट हो गया। अब एरिया वाइज हो गया। अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा तो देखो वहाँ पे हम देखे थे कैमूर, जमुई, नवादा, तो इस रीजन में भी हम लोग देखे थे कि फॉरेस्ट था, तो वो भी आ गया परसेंटेज वाइज में। तो यहाँ पे याद रखना है कैमूर, जमुई और नवादा। अगर अब आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट तो बता दी, अब लोएस्ट बताओ, तो लोएस्ट में फिर से देखो शेखपुरा लोएस्ट पे है, उसके बाद बक्सर और उसके बाद सिवान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इन कंपैरिजन टू 2019। इंडिया वाले वीडियो में बताए थे कि जो हम कंपैरिजन करते हैं वो 2019 में करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल पे आती है। तो अब देखो 2023 आ गया है, तो फिर एक नई रिपोर्ट आ जाएगी 1-2 महीना में। ठीक है, तो अभी तो इसी को याद करो। तो 2021 का रिपोर्ट है, तो हम लोग कंपैरिजन ईयर क्या देखेंगे, 2019 को रखेंगे।
तो हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे होता है, तो बांका में इंक्रीज हुआ है, उसके बाद जमुई में हुआ है और फिर गया में हुआ है। और लोएस्ट इंक्रीज बोलेगा तो कैमूर में हुआ है सबसे कम, उसके बाद सुपौल में और उसके बाद रोहतास में। लोएस्ट इज कैमूर एंड हाईएस्ट इज बांका। तो इस दोनों फैक्ट को भी हम अच्छे से याद रखेंगे। अब एक और जो फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है या पूछ चुका भी है, इसमें कहता है कि अगर डेंस फॉरेस्ट, मतलब 3 तरह का फॉरेस्ट बताए थे ना इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, जो कैनोपी डेंसिटी पे डिपेंड करता था, है ना, 70% और मोर, 40 to 70% और 10 to 40% जो कैनोपी डेंसिटी होता है उससे हम लोग फॉरेस्ट को कैरेक्टराइज कर रहे थे। तो उसमें कह रहा है कि अगर डेंस फॉरेस्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में है। कितना है, 249.34 स्क्वायर किलोमीटर। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के कैटेगरी में देखेंगे तो भी वेस्ट चंपारण है, वो है 548.47 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर ओपन फॉरेस्ट में देखेगा तो फिर वहाँ पे कैमूर आ जाता है 531.73 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हमने दिखाया था इस टाइप का डेटा के हिसाब से, और बिहार के पर्सपेक्टिव में भी ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये जो मैप है ना, ये जो ग्राफ है, ये डायरेक्ट फॉरेस्ट सर्वे से उठाया गया है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार। तो देखो अगर हमने ये तो डेटा पढ़ लिया ना कि 7.84% वाइज है और एरिया वाइज 7380.79, याद रखना 0.79 भी है। तो उसमें अगर पूछेगा कि वेरी डेंस कौन है, मॉडरेटली डेंस कौन है और ओपन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग उसको देख रहे हैं 0.35%, 3.49% और 4%। तो देखो MDF और OF जो है ये हमेशा ना थोड़ा नज़दीक ही रहेगा, ठीक है। और जो वेरी डेंस है, क्योंकि बहुत कम, जो बहुत घना जंगल जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में होगा, ये भी इस मतलब थ्योरी से हम लोग याद रखेंगे। तो उस वजह से परसेंटेज को थोड़ा सा याद रखना। याद देखो 349 और यहाँ देखो 9 में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 35। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो एक दो डेटा रिलेटेबल दिखने लगे आपको। और ये देखो 4 है तो उससे भी रिलेटेबल हो गया, तो थोड़ा याद रख लेना, नहीं तो कोई और ट्रिक से याद रख लो। तो टोटल यहाँ पे हमने देख लिया और परसेंटेज मतलब क्लासिफिकेशन के वाइज भी हमने बाकी को क्लियर कर लिया। अब देखो ये जो डेटा है ना ये 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो ये 333 हमने देखा वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, 3286 देखा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट देखा 3762, बाकी सबको इग्नोर करो, ठीक है। इसी तरीका से 2019 में अगर पूछेगा कितना था तो सेम था, वेरी डेंस फॉरेस्ट सेम था, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट था वो 6 यूनिट्स कम था, है ना, 3280 से 3286 का मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ। ओपन फॉरेस्ट में 3693 से 3762 हुआ। तो इंक्रीज कहाँ पे हुआ अगर ये पूछता है तो इंक्रीज हुआ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में और ओपन फॉरेस्ट में, ठीक है। अगर ये पूछता है कि नेट कितना इंक्रीज हुआ तो वो हुआ अप्रॉक्स 75 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बस जान जाना कि अगर रूरल पर्सपेक्टिव में बोलेगा तो मैगीफेरा इंडिका यानी जो मैंगो ट्री है वो एबेंडेंस में है रूरल सेक्टर में, और अर्बन सेक्टर में कौन है, लीची सिनेसिस यानी जो लीची का ट्री होता है वो है, उसके बाद मैंगो आता है। अच्छा पूछेगा नहीं बट अगर था इसलिए बता दी, इन केस BPSC कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पूछ रहा है कि इसमें जो कुछ स्पीसीज होते हैं वो इन्वेसिव होते हैं, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे ग्रो करते हैं और उस वजह से जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनको हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें से इन्वेसिव स्पीसीज कौन सा है वो है लैंटेना कैमेरा, ठीक है। तो बस जो पहला नंबर है उसको याद रखना, कौन सा है, लैंटेना कैमेरा। अब देखो अब ना मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डेटा से निकाला, ठीक है। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे बताओगे कि जो भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, मतलब 38 में से कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अगर पूछेगा कि क्या कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, तो हाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नहीं पाया जाता है, वो है जहानाबाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, देखो ये है जहानाबाद, इसका जोग्राफिकल एरिया है 931, वेरी डेंस फॉरेस्ट 0, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 0 और ओपन फॉरेस्ट 4.43, यानी टोटल 4.43 और इसका परसेंटेज हो जाता है 0.48%, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है ना ही वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है,
तो यहाँ से दूसरा लखीसराय है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि एक जमुई है, एक लखीसराय, आप बता ही दे रहे हैं क्योंकि देखो फिर आपको खोजना पड़ेगा। तो देखो थर्ड में है मुंगेर, यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, 4 में है रोहतास और 5th में है वेस्ट चंपारण। मतलब कितना हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और उसके नाम वाइज अगर हम देखें तो जमुई, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास और वेस्ट चंपारण। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने इस डेटा से निकालने का कोशिश किया कि अगर बीपीएससी पूछती है तो। थैंक यू गाइस।